ओम शांति। आज 15 मई 2022 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मूल्य है 18 जनवरी 1991। तो जनवरी के मास था। अव्यक्त बाप दादा का ब्रह्मा बाबा जैसे अव्यक्त हुए उस मास में अव्यक्त दिन का यह मुरली चली थी। तो बाबा आज बहुत सारी बातें समझा रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्वस्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। तो विश्व कल्याणकारी बनना है तो स्मृतियों से संपन्न बनना है, स्मृतियों को अपने जीवन में लाना है, स्वरूप बनना है और अनुभव करना है। आज बाबा कहते कि जैसे अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मण रचे, तो ब्राह्मणों को रचना रची, उसके बाद ब्राह्मण भी अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। तो जिसमें बाबा कहते हैं अव्यक्त जो हुए ब्रह्मा बाबा उनकी स्मृति आती है, लेकिन उसके साथ साथ स्मृति दिलाने वाला बाप और उनके कर्तव्य उनके गुण वो भी स्मृति में आना चाहिए। बाबा कहते केवल रिपीट नहीं करना है, स्मृति स्वरूप बनना है, अनुभव करना है कि बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक क्या क्या स्मृति दिलाई है, कैसे जीवन बनाना है। लोग वहाँ दुनिया में मरने की कला सीखते हैं, न मरने के लिए तैयार है, कैसे मरे क्या करें। बाबा जीने की कला सिखाते हैं, वो भी खुशी के जीवन में जीने की कला, और उसके साथ साथ कैसे निश्चय बुद्धि होकर रहना है। और बाबा कहते हैं नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, ड्रामा का पाठ पक्का करना है। उसके साथ साथ बाबा जैसे ब्रह्मा और सरस्वती गुप्त हैं, बच्चे प्रत्यक्ष माना शिव शक्ति सेना जो है स्टेज पर हैं, तो उनके द्वारा बाबा कार्य करा रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि स्मृति दिवस में क्या होता है, दुनिया में याद दिलाते हैं जो भी शरीर छोड़े हुए उनकी याद आती है, तो रोते हैं ऐसे थे वैसे थे। तो आप क्या कहते हो? अव्यक्त जो बाबा थे ऐसा नहीं कहेंगे, बाबा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे कि वायदा बाबा ने जो किया है अनुभव करते हो। और ऐसे बहुत सारे बार बाबा ने क्लियर किया है। तो कलरफुल मुरली में देखते हैं, टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी, जैसे ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी है वैसे जो बाबा के साथ मददगार बने हैं ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। तो अगला है अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की, यही स्थापना की। ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी का न जो स्मृति दिवस होता है हर साल 18 जनवरी, तो ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी वो याद आती है। उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कि जो स्मृति दिलाने वाला है
जिस द्वारा शिव बाबा स्मृति दिला रहे, उनकी भी स्मृति होनी चाहिए कि हमें अमृत वेले से रात तक जो स्मृतियाँ शिक्षाएं बाबा ने दी है, उसकी स्मृति का स्वरूप बनना है, अनुभव करना है। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरण करते। बाबा कहते हैं हम क्या बनते हैं? स्मृति स्वरूप बनते हैं, अनुभव करते हैं। बाप समान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्त से सिर्फ क्या करते? केवल सिमरण करते हैं। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है दुनिया वाले मनुष्य में और हम में, कितना अंतर है। वो मरने की कला में तेज जा रहे हो और हम सुखमय खुशियों की जीवन की कला में उड़ रहे हैं। तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। बाबा कहते हैं आप योगी आत्माओं का योग जो है उनको शांति का सहयोग देगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। क्या, क्यों, कैसा, ऐसा क्यों हो सकता है? ना, ये सब कुछ क्वेश्चन मार्क से परे, क्योंकि जो आत्मा के ऊपर पूरा निश्चय रहता है तो उसको नथिंग न्यू लगता है, नया कुछ भी नहीं। जो विघ्न आया था वो कल पहले भी आया था, नथिंग न्यू। और विजय हमारी होगी, कल भी बाबा ने कहा। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। सबका कर्तव्य है शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। तो ब्राह्मण जीवन में हर कदम कल्याण है और कल्याण दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उसमें बाबा कहते कल्याण समाया हुआ। तो शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को भी शांति की किरणें देना है। निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यावहारिक हो चाहे परमार्थिक हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। जो निश्चय बुद्धि होगा उनकी निशानी क्या है? हर कार्य में, चाहे व्यावहारिक है परमार्थिक है, हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। तो हर समय सेवा में बिजी रहो। तो अपनी बुद्धि को बिजी रखना है। कैसा रखना है? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, तो ये सब कुछ सेवा है, तो उसमें बुद्धि को बिजी रखना है। वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो हर कार्य में हर समय बिजी रहने वाले ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है ज्ञान और योग का नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग को नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग को अपना स्वभाव बनाएंगे, जैसा मेरा नेचर ही है ज्ञान और योग, तब क्या होगा? हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ होगा और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी पूर्वजपन के सोमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, ओम शांति।